ओके अच्छा, जितने लोग आप लाइव आते हैं ना, प्लीज़ आप डेली आया करिए। लाइव अगर आप डेली अटेंड करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आपको बहुत नुकसान होगा। मैं आपको ये इसलिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप प्रॉपर लाइव डेली अटेंड नहीं कर पाओगे तो ये सिर्फ यूट्यूब वीडियो बन के रह जाएंगी, है ना। अगर आप प्रॉपर आते हैं, डेली अटेंड करते हैं, तो आपको रोज़ नया कुछ सीखने को मिलेगा। आप डेली अपडेटेड रहोगे चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो सर्विस लिस्ट मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद में यूट्यूब में एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग मुझे आपको देनी है, प्रैक्टिकल करके दिखाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे लगा कि मैं लाइव में आकर के ही सभी लोगों के लिए बता दूंगा, तो वो ज़्यादा फिजिबल रहेगा, है ना। इस पे जब आप जाओगे, ये सर्विस लिस्ट या तो आप हमसे बनवा लीजिए, 99 रुपीज़ में बना रहे हैं हम, हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आपको चाहिए, या तो हिंदी या इंग्लिश, मतलब एक लैंग्वेज जो भी आपको चाहिए। ये सर्विस लिस्ट क्यों मैं आपको बनवा रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट में जब आप जाएंगे ना, तो आपकी पोजीशनिंग सही तरीके से करनी है मुझे। यानी कि अगर आप क्लाइंट को कुछ बोल रहे हैं, पहले तो नॉर्मली एडवाइज़र ये बोलते हैं कि सर जी हम ये पॉलिसी ले लीजिए, सिंपल। अब वो पॉलिसी क्यों लेगा आपसे, क्योंकि मार्केट में और भी 27 लाख इंश्योरेंस एडवाइज़र ऑलरेडी मार्केट में और भी है ना, तो वो आपको बीमा क्यों देगा। तो आपको कुछ एक्सेप्शनल सर्विसेज उसको देनी पड़ेंगी। अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि नहीं सर्विस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, यहाँ पे सर्विस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है सर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंग्लिश वाला आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, पॉलिसी मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्विसेज, क्लेम सपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज, लोन सर्विसेज, ऑनलाइन अकाउंट सेटअप से रिलेटेड सर्विसेज और फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सर्विसेज मैंने बताई हैं, जिसमें अब मैं डिटेल में आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो सर्विस लिस्ट पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद में आपको एक डीप नॉलेज इसकी हो जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ करके, तो ही तो आप क्लाइंट को एक्सप्लेन कर पाओगे, है ना। और ये सर्विस लिस्ट का आप कम से कम, फॉर एग्जांपल आप डेली 10 लोगों के पास अगर मिलने जा रहे हो, तो 10 कम से कम उन लोगों को सर्विस लिस्ट और अपना विजिटिंग कार्ड ज़रूर देना। विजिटिंग कार्ड इसलिए देना क्योंकि विजिटिंग कार्ड को कई लोग अपने पॉकेट में, पर्स में रख के सामान लेते हैं। हो सकता है ये वाला जो पेपर है, ये कई बार लोग क्या पता ना लें या फोटो ले लें इसका, जो भी करें, मतलब आप क्या करें, इसका भी हो सके तो कलर प्रिंट आउट, अदरवाइज नॉर्मल, जिसमें देखिए ऊपर मेरा लोगो लगा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। KL लोगो है, कृष्णा लोधियाल, मैनेजिंग रिस्क डिलीवरिंग प्रॉस्पेरिटी, ये मेरा टैगलाइन है, ठीक है। इस तरीके से आप भी अपना एक स्पेशल लोगो बना सकते हैं जो कि आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता हो, लेकिन अपने ब्रांड नेम के साथ अगर आप बनाएं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। किसी ने कुछ समृद्धि फाइनेंशियल लिख लिया, किसी ने कुछ वेल्थ कैपिटल, कुछ ऐसे कुछ लिख दिया, तो वो ज़्यादा कनेक्टिंग साउंड नहीं होता। मुझे आपके नाम को ब्रांड बनाना है, ठीक है। ये मेरा सपना है, मेरा एक बहुत बड़ा सपना है माय डियर फ्रेंड, सच में आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आपका नाम जैसे देवेंद्र घरवर है, स्पष्ट नहीं है कोई बात नहीं, 1 मिनट रुकिए ज़रा, मैं कोशिश करता हूँ इसको स्पष्ट आपको दिखाने की। जस्ट मोमेंट, अगर प्रॉपर नहीं दिख रहा तो मैं इंग्लिश वाला एक बार आपको दिखाता हूँ, फिर हिंदी वाला भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये है हमारी सर्विस लिस्ट। ऊपर से मैंने LIC का लोगो बना दिया और यहाँ पे लिख दिया कृष्णा लोधियाल, मैनेजिंग रिस्क डिलीवरिंग प्रॉस्पेरिटी। तो ये हमारा एक तरीके से लोगो हो गया। ऐसे ही आप भी एक लोगो बढ़िया सा बना लीजिए। लोगो आपको कैनवा में भी मिल जाएगा, कई सारे सैम्पल्स आपको कैनवा में मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज में मैंने क्या सर्विसेज दिखाई, पॉलिसी। जब क्लाइंट ये चीज़ देखता है ना, तो आपकी इस सर्विस लिस्ट को देख करके विश्वास मानिए माय डियर फ्रेंड्स, उसको काफ़ी ट्रस्ट होगा आप पे, ये आपकी रेपो बिल्डिंग में हेल्प कर सकता है। अगर मैंने थंबनेल में ऐसा लिखा था कि ये लिस्ट बना लो, क्लाइंट खुद पॉलिसी के लिए बुलाएगा, ज़रूर बुलाएगा आपको, आप बस देते जाओ लोगों को। अच्छा, कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है, कृष्णा भाई ये सर्विस तो हम देते ही नहीं है, तो फिर लिखने का क्या फ़ायदा। बॉस, आप देते हो नहीं देते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये लिस्ट थमाना तो शुरू करो। जिसको ये काम कराना होगा वो आपसे बोलेगा सर ये काम करा दो, तो आपको काम आएगा इस बहाने। और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होने के नाते ये सारे काम आपको कराने ही चाहिए अपने क्लाइंट के लिए। तो अगर आपको अभी ये नहीं आता, तो मैं सारे के सारे कोर्सेज इससे रिलेटेड देने वाला हूँ, जो कि मैं आपको 8 जून से पहले सारी चीज़ें डिलीवर करके मैं आपको दूंगा कि ये चीज़ कैसे होती है करके। हर एक स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। फिलहाल देखिए कि क्या क्या सर्विस मैं ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा ट्रेड सीक्रेट है, मैं कुछ नहीं छुपा रहा आपसे, ये मैंने खुद के लिए बना रखा है। आप देख सकते हैं मेरी फ़ोटो, मेरा सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही हम आपके लिए बना के देंगे। मेरी फ़ोटो की जगह आपका फ़ोटो आ जाएगा, मेरे नंबरों की जगह आपका नंबर आ जाएगा,
ठीक है, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल की जगह आपका डिटेल आ जाएगा। इतना ज़्यादा जो अपना मेन चीज़ है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंटली ये बोल सकता हूँ कि आपका काम चलेगा। ठीक है, अब वो दूसरे महीने में काम आपका उठेगा, तीसरे महीने में उठेगा, ये मैं नहीं जानता, ये आपकी एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है। तो लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज में पॉलिसी इंश्योरेंस को रिन्यूअल कराने से रिलेटेड सर्विसेज आप दे सकते हो, मैच्योरिटी पेमेंट उसको दिला सकते हो, सर्वाइवल बेनिफिट एसबी जो मैच्योरिटी होती है, मनी बैक वगैरह आता है, लोगों का नहीं पता है लोगों को कैसे क्लेम करते हैं, सच में आप उनको ये बता सकते हैं। कहीं डेथ क्लेम सेटल करना है, भरत पारेख सर ने डेथ क्लेम सेटल करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, पता है ना आपको, भरत पारेख सर के ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आपने देखी होगी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई इंश्योरेंस, ये कीमैन इंश्योरेंस और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर इंश्योरेंस ग्रुप इंश्योरेंस वाली चीज़ है, जो कि आप कंपनीज़ में जाकर के फैक्ट्री ओनर्स को जाकर के एमएसएमई जो मीडियम माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस कंपनीज़ हैं, 10-20 लोगों की स्टाफ है उसके पास में, इस टाइप के लोगों को ये दे सकते हैं आप। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, ऐसा एक्ट होता है जो एलआईसी में इस टाइप का पॉलिसी होता है, जो अपनी किसी वाइफ के नाम पे अगर वो अपनी वाइफ के नाम पे अगर वो नॉमिनी बनाता है उसको, और एमडब्ल्यूपी के अंतर्गत अगर पॉलिसी कराता है और कल को किसी लीगल इश्यूज़ की वजह से प्रॉपर्टी उसकी अगर अटैच हो जाती है, तो ये एमडब्ल्यूपी के अंतर की हुई पॉलिसी उसकी कभी भी अटैच नहीं होगी, यही उसको समझाइए। ये बड़े बड़े बिल्डर्स, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़ लोग, या फिर जिनको ऐसा डर लगता है कि सरकार कहीं मेरी प्रॉपर्टी को अटैच ना कर दे, इस डर में अगर कोई रहता है तो ये एमडब्ल्यूपी के अंतर्गत में कई लोग करते हैं, और नॉर्मल लोग भी करते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि यार कल को मेरी पॉलिसी मैं जो है मेरे भाई लोग या कोई और परिवार वाले लोग दखलंदाजी कर सकते हैं, तो इस टाइप के सोचने वाले लोग, उनके लिए एलआईसी में एक स्पेशल प्रोविज़न है कि आप अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाते हुए एमडब्ल्यूपी के अंतर्गत पॉलिसी कर दीजिए, तो इस पॉलिसी का राइट केवल और केवल आपकी वाइफ का होगा। भले ही आप जिंदा हो तब भी उसकी अगर मैच्योरिटी आ रही तो उस पर वाइफ का हक होता है। तो ये एमडब्ल्यूपी एक्ट के ऊपर भी हम पॉलिसी सेल करते हैं, ये आप लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि और कीमैन पार्टनरशिप इंश्योरेंस, कीमैन पार्टनरशिप जैसे किसी कंपनी का ऑनर है, डायरेक्टर है ना, हमारे स्टूडेंट हैं सतीश लोटेकर जी, हैं आप सतीश भाई, लाइव हो आप सतीश लोटेकर? तो सतीश भाई ने एक कंपनी को अप्रोच किया था, ठीक है, तो शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ऐसे वहाँ पे 3-4 कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी वो लोग बेचने वाले हैं, तो उसमें अच्छी सफलता उनको मिली है। आज ग्रुप मीटिंग हम रख रहे थे, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेज आई वाज नॉट एबल टू डू दिस, तो हम एवरी फ्राइडे को करने का प्लान कर रहे हैं, बट जो भी हमारा फाइनल डिसीजन होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। कीमैन इंश्योरेंस से रिलेटेड अभी आप सोच रहे होंगे कृष्णा भाई मैं तो ये करता ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं है। बॉस, आता है नहीं आता मैटर नहीं करता, ये सर्विस आपको देनी चाहिए बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ये चीज़ें सीखनी है आपको, ये मैं खुद आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है, डोंट वरी, मैं लाइव आ रहा हूँ ना डेली, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, आप ये सर्विस लिस्ट बनवा लो बस, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज आप दीजिए, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, किसी की शादी नहीं है और लड़के लड़कियां हैं अभी बैचलर हैं, उनके लिए भी पॉलिसीज़ हैं, फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज़ हैं, पूरी फैमिली का इकट्ठा पॉलिसी करने से प्रीमियम भी कम आएगा, सारे लोग कवर हो जाएंगे, 25 साल से नीचे तक के बच्चे, तो उनके लिए फैमिली फ्लोटर पॉलिसी आप दे सकते हैं। ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी दे सकते हैं आप, ठीक है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है या कोई सोसाइटी है वहाँ पे ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी आप दे सकते हैं। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं ये ग्रुप इंश्योरेंस वो लोग प्रोवाइड कराते हैं, आप पता करना। सैलरी इंश्योरेंस समझ लो टर्म इंश्योरेंस। आप लोगों को ये बोल सकते हैं सर जी सैलरी इंश्योरेंस है क्या, जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, जॉब वाले लोगों को आप ये बोल सकते हैं आपका सैलरी का इंश्योरेंस है क्या, वो बोलेंगे सैलरी इंश्योरेंस क्या होता है, आप फिर एक्सप्लेन करना टर्म इंश्योरेंस है ये सैलरी इंश्योरेंस, सिंपल। तो उसके बाद ग्रुप एंड कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, एलआईसी में क्या होता है पीएनजीएस है, ठीक है, वो अभी शायद मैंने कहीं लिखा होगा, उसको डिटेल में बताऊंगा। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर इंश्योरेंस, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। हाँ, उसके बाद में स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस सर्विसेज, फायर, प्रॉपर्टी, साइबर इंश्योरेंस, ये आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड कंपनी जैसी बजाज फिनसर्व प्रोवाइड कराती है अपने क्लाइंट्स के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक यूनिवर्सल सोच के साथ में काम करें, एडवाइजरी फॉर्मेट में आकर के आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है क्लाइंट अट्रैक्शन मिलेगा ही मिलेगा। अब आप जाएंगे बोलेंगे सर जी ये पॉलिसी करा लो सर, मेरा कमीशन भी ले लो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो कुछ नहीं होने वाला है, मतलब आपकी रेपुटेशन नहीं बनेगी ना वहाँ पे। तो कुल मिला करके कहने का मतलब मेरा ये है कि आप यहाँ पर इस तरीके से मैक्सिमम सर्विसेज उसको ऑफर करके, जो दूसरा एडवाइजर वहाँ पे है, जो आपके अपोजिशन में एडवाइजर है, जो कमीशन दे करके बिजनेस उठा रहा है, उसको अपोज कर सकते हो, उसके बदले सर्विस ऑफर कर सकते हो आप, ठीक है। आप पॉजिटिव रहेंगे तो
क्लाइंट पॉजिटिव होगा। प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। मेरे को ये बहाना मत बनाइए, नहीं नहीं कृष्णा जी वो तो बिक जाता है, वो तो कहता है मुझे कमीशन ही चाहिए। छोड़ दो सर ऐसे कस्टमर को, वो लालची मक्कार कस्टमर है, उससे ऐसे लोगों से बिजनेस धंधा मत करो। आप भी करप्ट हो जाओगे। सर्विस के दम पे धंधा करना सोचिए, सर्विस के दम पे आप बिजनेस करने की सोचिए, रिलेशन के बिजनेस पे आइए। पंजाब सर का इतना बड़ा एग्जाम्पल है, भरत पारेख सर का इतना बड़ा एग्जाम्पल है हमारे बीच में। इन लोगों के जीवन से सीखिए। इनकी लाइफ से अगर किसी ने प्रेरणा नहीं ली है तो मुझे लगता है कि इन लोगों की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि इन लोगों की लाइफ के बारे में सब आप जानते हैं। हमने अलग अलग केस स्टडीज में इनके बारे में बहुत डिटेल में बात करी है। ये लोग सर्विस लिस्ट पे ही बात करते हैं, ये लोग अब रिलेशनशिप के ऊपर बात करते हैं, कमीशन पे बात नहीं होती इन लोगों की। ठीक है, तो जब इन्होंने ऐसा कर दिया है तो आप लोग भी तो, हम लोग भी तो ये कर सकते हैं। हमें तो और कॉन्फिडेंस में होना चाहिए कि इतने बड़े बड़े लेवल पे एडवाइजर्स पहुंच गए हैं इस देश में कि इतना करोड़ों में कमीशन अर्न कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। बस है सोच की, वो है कि हम कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं। ठीक है, पॉलिसी से रिलेटेड पॉलिसी असाइनमेंट करनी है, नॉमिनी चेंज करना है, मोड मंथली क्वार्टरली, आप जितना डिटेल में लिखोगे, जितनी बारीकी से क्लाइंट को लिख के दोगे, क्लाइंट उतना ज़्यादा आपको ट्रस्ट करेगा। ठीक है, एड्रेस चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एनईएफटी कराना है, पॉलिसी सरेंडर कराना है। सोचो ना, देखो कितना डिटेल में मैंने लिखा हुआ है। क्लेम सपोर्ट आप दे सकते हैं, मैच्योरिटी क्लेम, डेथ क्लेम, सर्वाइवल बेनिफिट आप देख सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें रिपीटेड दिख रही होंगी, 2-3 चीज़ें, या आप ये हटवा लेना, या फिर नहीं भी हटाओगे कोई कस्टमर नहीं पूछेगा अरे ये 2 बार क्यों लिखा हुआ है। इतना कोई किसी के पास टाइम नहीं है कि जो आपके पे उंगली उठाएगा। वो तो बोलेगा अरे सर ग्रेट सर, क्या बात है सर, इतनी सर्विसेज आप मुझे दे रहे हो, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के ज़माने में आप किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है सर। हमें क्या चाहिए, एक इंश्योरेंस पॉलिसी तो चाहिए, उससे हम लाइफ टाइम की फ्री सर्विस देने के लिए आ जाते हैं। कितने बढ़िया बिजनेस हम लोग करते हैं, और कितना लॉस मेकिंग एक तरीके से वो होता है हमारे लिए, है ना। कई बार आप गाड़ी में तेल आप डालोगे, इतना दूर आप जाओगे, क्लाइंट से हम एक पैसा नहीं मांगते, हम क्या मांगते हैं, सर एक इंश्योरेंस पॉलिसी दे दो, अपनी फैमिली का इंश्योरेंस हमारे को दे दीजिए। इंश्योरेंस का ही तो काम मांग रहे हैं, इसके बदले हम इतनी ज़्यादा कॉस्टली सर्विस फ्री में देते हैं उनको। तो यू शुड हैव प्राउड ऑफ योर वर्क। आपको अगर अपने काम पे ट्रस्ट नहीं होगा ना, आप नहीं कर पाओगे, सक्सेस नहीं हो पाओगे। और लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, आपको लगेगा डिमोटिवेट कर रहे हैं, बट आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू। अब अपने इस काम पे आप पहले भरोसा करिए कि आप दुनिया का सबसे बेहतरीन काम कर रहे हो। पैसे का प्रबंधन का काम सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है, सबसे ज़्यादा स्मार्ट लोगों का काम होता है, तो आप सबसे ज़्यादा स्मार्ट लोगों वाला काम कर रहे हो। ठीक है, लोन सर्विस दे सकते हैं, लोन अगेंस्ट पॉलिसी, हाउसिंग लोन के बारे में मैंने बात की थी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की मैंने आपको लेने के लिए बोला था लाइसेंस, कई सारे एडवाइजर्स ने वो ले लिया है। ठीक है, ऑनलाइन अकाउंट सेटअप से रिलेटेड जो लिखते हैं पॉलिसी ऑनलाइन, अब मैंने इसको थोड़ा ट्रिकी शब्दों में लिखा हुआ है। थोड़ा ट्रिकी मतलब इसलिए लिखा हुआ है ताकि उसको समझ ना आए और मेरे से पूछे कि बताओ सर ये पॉलिसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या होता है। भाई कुछ नहीं होता, एलआईसी कस्टमर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, और कुछ नहीं होता। इसको जितना स्मार्टली लिख सकते हो आपका फायदा होगा ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, और क्लाइंट को जितना डिटेल में आप बताओगे उतना ज़्यादा क्लाइंट को अपने ऊपर डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अगर वो कह रहा है भाई मैं सब चीज़ खुद कर सकता हूँ, समझ जाओ कि आपका पत्ता कटने वाला है वहाँ से। क्लाइंट को डिपेंडेंट बनाओ अपने ऊपर। क्लाइंट आपके बिना कोई काम ना कर पाए फाइनेंस से रिलेटेड, उसको आपके एडवाइस की ज़रूरत होनी चाहिए, आपके सर्विस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उसको एक तरीके से ऐसा कर दो, मतलब इतने ट्रिकी शब्दों में उससे बात करो कि सर ये ऐसा ऐसा सर्विस में देता हूँ। फिर जब वो पूछ रहा है तो सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, नो इश्यूज़। फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट में तो मैं बहुत डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, इतने डिटेल में मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको कोई भी सर्विस लिस्ट जैसा टूल मैंने आज तक देखा ही नहीं। मैंने भी 2.5-3-4 लाख रुपए खर्चा किया, शायद इससे ज़्यादा ही किया होगा ट्रेनिंग पे, लेकिन मुझे कोई ऐसा ट्रेनर नहीं मिला जिसने इस टाइप की सर्विस लिस्ट के बारे में मेरे से बात की हो। ये मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया, मुझे लगा कि यार लोग जब रेपो बिल्ड नहीं होती थी मार्केट में, लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे जब बोलना नहीं आ रहा था लोगों को कि मैं क्या क्या बोलता हूँ अपनी पॉलिसी, किस तरीके से मैं बेनिफिट क्या दे सकता हूँ आपको, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, फिर मुझे लगा कि ऐसा कुछ बनाना चाहिए, सर्विस लिस्ट सिंपल। और पहले ये दूसरे अंदाज में देता था मैं, अभी मैंने इसको और ज़्यादा रिफाइंड वे में कर दिया है और उसी को आप लोगों को देना चालू किया है। ठीक है, टैक्स फ्री इनकम स्ट्रैटेजीज आप उसको बता सकते हैं। अभी टैक्स फ्री इनकम स्ट्रैटेजीज क्या हैं, वो सारे टेक्निकल टूल्स, वो सारे फाइनेंशियल टूल्स जिनसे आप उनको टैक्स फ्री रिटर्न्स दे सकते हो। एलआईसी में इतने पावरफुल टूल्स हैं हमारे पास में। एलआईसी में जीवन उत्सव, उमंग, जीवन शांति, अक्षय, ये 4 पॉलिसीज का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। अगर कोई है तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, नहीं है इनका तोड़।
अगर कोई है तो ये इनके डुप्लीकेट करके बैठे हुए हैं। जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज दावा करते हैं हम तो इस पॉलिसी को बीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एलआईसी की मोनोपोली इस चीज़ में हमेशा के लिए बनी रहेगी माय डियर फ्रेंड, जब तक ये पॉलिसीज चल रही हैं। इसलिए अगर आप एलआईसी की कोई पॉलिसी बेचना चाह रहे हैं, इन पॉलिसीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए। ये पॉलिसी सच में बहुत बेहतरीन है। एंडोमेंट आपको प्राइवेट में भी मिल जाएगा, एलआईसी में मिल जाएगा। रिटर्न्स दोनों के लगभग लगभग सेम है, कोई भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कर पाते। बट हर जगह क्लाइंट को अगर वो रिटर्न 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 की बात कर रहा है तो आप उसको वेल्थ क्रिएशन की तरफ लेके जाओ। वेल्थ क्रिएशन की तरफ अगर वो जाना चाहता है तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट वाले पोर्टफोलियो में आपको ध्यान देना पड़ेगा। टैक्स सेविंग इनकम स्ट्रीम्स उसको आप बताइए, स्ट्रैटेजीज बताइए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान्स उसको आप बता सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग में पेंशन प्लानिंग कैसे करोगे, रिटायरमेंट प्लानिंग इनकम कैसे करोगे, ठीक है। बहुत सारे टूल्स हमारे पास में हैं। चाइल्ड बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग कैसे सिक्योर करोगे, इतना डिटेल में अगर आप डिटेलिंग करके उसको अगर आप दोगे कि एजुकेशन मैरिज प्लानिंग करके देता हूं करके, तो वो एक तरीके से आपकी सर्विस लाइन बनती रहेगी। आपको डिटेलिंग करने का मौका मिलेगा, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा क्लाइंट के साथ में बैठने का, उसको एक्सप्लेन करने का। अदरवाइज 2 मिनट में आप क्या समझा पाओगे, आप मुझे बताओ। यही बोल पाओगे ना सर मैं इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज देता हूँ। भाई इंश्योरेंस में क्या देते हो, इन्वेस्टमेंट में क्या देते हो, ये बताओ। उसके बाद में आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बात करो। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स आप लीजिए। एनजे वेल्थ इज़ वन ऑफ द ग्रेट प्लेटफॉर्म। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, उन्होंने मुझे ऐसा नहीं बोला कि आप प्रमोट कर दो जी हमारी कंपनी को, हमारे बीच ऐसी कोई डील नहीं है। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो म्यूचुअल फंड में एक जाइंट है, उसकी बहुत डीप रूटेड एक्सपर्टीज है इस चीज़ में, ठीक है। आजकल बैंकों से भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, बैंकों के माध्यम से भी आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। बट वो बैंकिंग छोड़ के सारे काम कर रहे हैं टू बी ऑनेस्टली। तो इसलिए इस टाइप की कंपनी के साथ जुड़िए जिसका फोकस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है, उसकी एक्सपर्टीज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में होनी चाहिए। वहाँ पे आपको अच्छे लेवल की ट्रेनिंग मिल पाएगी, आपको आलतू फालतू चीज़ें बेचने के बारे में नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आप उसको क्या दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड दे सकते हैं। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आज के डेट में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, ठीक है। वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा टूल है। SWP करके है एक, ठीक है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। STP करके एक है। उसके बाद में एसेट एलोकेशन होता है। जैसे मान लो एसेट एलोकेशन का मतलब जैसे कहते हैं ना, डोंट कीप ऑल योर टोमेटोज इन अ सिंगल बकेट। तो आपको एसेट एलोकेशन में ये ध्यान देना पड़ता है कि थोड़ा पैसा इधर लगाना है, थोड़ा डेट में लगाना है, थोड़ा इक्विटी में लगाना है, थोड़ा सा हाइब्रिड में लगाना है, कुछ स्टॉक्स लेने हैं, कहीं IPOs में इन्वेस्ट करना है क्या। इस तरीके से आपको मतलब बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ये एग्जामिन करना पड़ता है कि मैं पैसे को क्लाइंट का ऐसे डाइवर्सिफाई करूं, ऐसे अलग अलग एसेट क्लासेस में पैसा लगाऊं। कुछ आपने FMCG में लगा दिया, कुछ आपने डिफेंस में लगा दिया, कुछ आपने रिन्यूएबल एनर्जी में लगा दिया, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड्स में लगा दिया। अलग अलग टाइप के अलग अलग फंड्स मार्केट में हैं। NFOs मार्केट में आ रहे हैं, हर दिन बढ़िया बढ़िया NFOs आ रहे हैं। तो आपके सामने बहुत ऑप्शंस हैं पैसा बनाने के। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में ऐसा बोला जाता है यहाँ पे बस 3 साल की मेहनत है। 3 साल में अगर आपने अपना अच्छा AUM बना दिया तो देन एवरी 3 इयर्स में आपकी इनकम डबल हो जाती है। डू यू बिलीव दिस? यहाँ पे कंपाउंडिंग बहुत तरीके से काम करती है। जैसे मान लो आपने इंश्योरेंस एजेंसी में लगभग मान लो आपने 10 करोड़ रुपए प्रीमियम के तौर पे जमा कर दिया, तो वहाँ पे अपफ्रंट कमीशन आपको मिल जाता है ना। लेकिन यहाँ पे जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है और वो इन्वेस्टेड है तब तक कंपाउंडिंग के हिसाब से आपको उसका रिटर्न्स मिलता रहेगा, कमीशन मिलता रहेगा। इट्स वेरी ग्रेट टू हैव अ लॉन्ग टर्म वेल्थ फॉर योर बिजनेस। मैं बहुत सारे ऐसे एडवाइजर्स को जानता हूँ नोएडा में जो 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपए का सालाना इनकम एट जीरो एफर्ट कर रहे हैं। जीरो एफर्ट उन्होंने लगभग 70 करोड़ का 80 करोड़ का 100 करोड़ का AUM बना दिया है। एंड नाउ दे आर जस्ट अगर वो काम करना बंद भी कर दें, बिलीव में 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक का उनका, मान लो किसी व्यक्ति का एक एडवाइजर है जिनका 71 करोड़ रुपीस का पोर्टफोलियो है, ठीक है, मतलब AUM है 71 करोड़ रुपीस का, 7 जीरो होते हैं 71 में, ठीक है। इसका अगर मैं 0.5% भी अगर कैलकुलेट करूं तो आप लगा लीजिए 35,50,000 रुपीज़ उनका सालाना कमीशन आ रहा है म्यूचुअल फंड के AUM से, विदाउट डूइंग अ सिंगल जॉब।
क्योंकि वो एसआईपी का पैसा आए जा रहा है। अब आप ऑब्जेक्शन दोगे कृष्णा भाई पैसा रिडेम्पशन भी तो होता है। हाँ भाई रिडेम्पशन होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन रिडेम्पशन होता है कि आप बैठे रहोगे क्या तकिया लगा करके? नहीं ना, आप कुछ नया एसआईपी भी तो डालोगे, नया एनएफओ भी तो डालोगे, नया इन्वेस्टमेंट भी तो डालोगे क्लाइंट का, तो बैलेंस ऑफ हो जाता है। मतलब आज आपकी इनकम बढ़नी ही बढ़नी है, आप इस बात को समझिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यू शुड हैव मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स माय डियर फ्रेंड्स। आप सिर्फ एक कंपनी से चिपके रहोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी एक कंपनी के साथ में रह करके आप सक्सेस नहीं हो सकते, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आज की डेट एडवाइजर्स के लिए है। मतलब ये टाइम एडवाइजर्स का आ रहा है, एजेंटों का टाइम गया सर। एजेंट अब एजेंट एजेंट ही रहेगा, मतलब उसके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं रहेंगी क्लाइंट को देने के लिए, और क्लाइंट उसकी उस लेवल पर रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाएगा। अब है एडवाइजर्स का टाइम, आप सीखिए, नॉलेज लीजिए, नॉलेज के दम पे आप पैसा बना सकते हो, ठीक है। स्टॉक्स लेना, स्टॉक पिक करना, हाउ टू पिक द बेस्ट स्टॉक, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। आईपीओस पता नहीं है, मैं बताता हूँ। इनिशियल पब्लिक ऑफर, मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, कृष्णा लोधियाल एकेडमी, मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है, उसको मान लो मेरे को ग्रो कराना है और मेरे पास पैसा नहीं है धंधा करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना एफर्ट्स लगाऊंगा। अब मैं बाहर से लोन उठाऊं, फिर उसका इंटरेस्ट भरूं, इससे अच्छा मैं बोलूँगा यार एक काम करो, मेरे जितने पीबीसी के मेंबर्स हैं मैं आपको 1-1% इक्विटी दे देता हूँ, मेरे को 1-1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट डाल दो। और मैंने ये क्या किया, सारा प्रोसेस उठा करके मैंने सेबी के पास ले गया, सेबी को मैंने फाइल ड्राफ्ट करके बोला जी ऐसा ऐसा धंधा है मेरा, ऐसा ऐसा मैं करता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं अपना 1% इक्विटी को इतने शेयर्स में बांटना चाहता हूँ। तो आप सभी लोगों को मैंने एक पर्टिकुलर शेयर ऑफर कर दिया, आपने मुझे 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया मेरी कंपनी में, और इसको बोलते, जब मैं फर्स्ट टाइम लेके आ रहा हूँ इसको बोलते हैं आईपीओ। इनिशियली जब मैं लेके आ रहा हूँ, इनिशियली जब मैं पब्लिक को ऑफर कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड आईपीओ, सिंपल। अब मान लो बार बार लेके आ रहा हूँ तो दैट इज कॉल्ड एफपीओ, फॉलोइंग पब्लिक ऑफर। मान लो मुझे फिर भी पैसा कम पड़ गया, अब मुझे एक्सपेंशन करना है, अब मुझे ऑल ओवर इंडिया में अपनी ब्रांचेस खोलनी है, तो मुझे पैसा और चाहिए होगा, तो मैं क्यों लोन लूँ किसी से? मैं बोलूँगा एक काम करता हूँ 5% इक्विटी और दे देता हूँ, इसके बदले मेरे को 10 लाख शेयर और रिलीज करना है। तो मैं दूसरी बार आ गया, तो मैं दूसरी बार पैसा मांगने जब आ रहा हूँ तो उसको बोलते हैं एफपीओ, ठीक है। तो ये लोगों को बताओगे जब आप, तो लोग आपकी नॉलेज की वैल्यू करेंगे माय डियर फ्रेंड, है ना, तब जा करके। और ये सर्विस लिस्ट में बात हो रही है इतनी सारे डीप में, तो क्लाइंट आपको नहीं बुलाएगा तो किसको बुलाएगा? मेरे हिसाब से तो आपको ही बुलाएगा। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपको सिर्फ एक बात बोलनी है उसको, तो पॉलिसी बिक जाए तो मुझे भी बता देना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, बहुत सारे एडवाइजर्स को नहीं पता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब आप उसका हेल्थ पॉलिसी, आपके पास लाइफ है, जनरल है, फायर है, ट्रैवल है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, पीए पॉलिसी है, उसके स्टॉक्स, आपने स्टॉक म्यूचुअल फंड में उसका इन्वेस्टमेंट आपके पास में है, तो ये सारा कुछ जो आप करोगे इसका एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनता है, एक प्रॉपर फाइल बनती है, एक सिस्टम होता है सीआरएम, जहां पर आप ये सारी चीजें आप मैनेज करोगे, तो इसको बोलता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कराते हो, मनी मार्केट में जिसको इन्वेस्टमेंट करना होता है, कई बार डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, कमेटियां चलाते हैं, तो इससे रिलेटेड भी आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करा सकते हो। जिसको 2 साल 5 साल के लिए पैसा डालना है, अब आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आप 20 साल की पॉलिसी अगर उसको देना चाहते हो तो क्या बोलेगा, चल निकल पत्नी गली से, ये तो बोलेगा, या बोलेगा थैंक यू सो मच फॉर ऑफर, मुझे 2 साल में पैसा चाहिए, अब 20 साल का पॉलिसी थमा रहे मेरे को, तो वो मिस सेलिंग हो जाएगा। तो वो मनी मार्केट से रिलेटेड भी टूल्स हम आपको बताएंगे कई सारे, मतलब आपके पास में क्लाइंट के हर सवाल का जवाब होगा। मेरी आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? हेलो, ठीक है ना। तो ये सर्विस लिस्ट है, समझो सर्विस लिस्ट में मैं इतनी सारी चीजें ऑफर कर रहा हूँ। कई लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा माय डियर फ्रेंड, बट बहुत सिंपल है ये। आपको अच्छी रेपो बिल्ड करनी है क्लाइंट के सामने, तो इस तरीके से इतना डिटेलिंग करके आपको देना पड़ेगा। आप एक बार ध्यान से मेरी बात सुनिए। एक ज्वेलर होता है ना, ज्वेलर किसी, मान लो कोई आभूषण बना रहा है, तो उस आभूषण को खाली 2-4 डिजाइन बना दे, ऐसे ऐसे आड़े तिरछे कुछ बना दे डिजाइन, उसमें टैग लगा दीजिए 10 लाख रुपए का है, वो जल्दी बिकेगा? या फिर आभूषण बनाते वक्त वो बहुत डिटेलिंग करे, एक एक चीज को डिजाइनिंग करके बढ़िया तरीके से करे, और फिर जो हार प्रस्तुत करेगा सामने वाला देखेगा, बोलेगा वाओ दिस इज व्हाट आई नीड। तो ये वही डिटेलिंग करके मैं आपको दे रहा हूँ। ये ऐसा आभूषण है मेरे एडवाइजर्स के लिए माय डियर फ्रेंड्स, जो मुझे लगता है कि गेम चेंजिंग साबित हो सकता है आपके लिए। आपको खाली एजेंट ट्रीट नहीं करेगा वो बंदा, उसको कुछ पता नहीं इसके बारे में। यू हैव अथॉरिटी टू टीच, टू कोच योर कस्टमर। सोचो ना, आपकी वैल्यू गुरु वाली हो गई, गुरु। आप गुरु बन जाओगे, वो शिष्य बन जाएगा आपका, और शिष्य जो बन गया तो समझ लीजिए फिर आपकी सारी बातें मानेगा वो। और आप कोई गलत एडवाइस तो दे नहीं रहे हो, यू आर एट द राइट ट्रैक। आप किस व्यक्ति से ट्रेनिंग ले रहे हो ये बहुत मैटर करता है माय डियर फ्रेंड्स आज के डेट में।
हु इज़ योर कोच, हु इज़ योर ट्रेनर इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग नाउअडेज। ठीक है, लोग कुछ भी सिखा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी सिखा रहे हैं, साम दाम दंड भेद बीमा लेके आओ, बिजनेस करो, पैसा बनाओ। उसके कुछ एथिक्स भी तो होने चाहिए। आप पैसा बना रहे हो, ठीक है, पैसा कमाओ आप, लेकिन एक सही तरीके से लीगल फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए अगर आप पैसा बना पा रहे हो तो ऐसा कुछ प्लानिंग करना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कीमैन इंश्योरेंस कोई कंपनी का की पर्सन है, मतलब डायरेक्टर है, सीईओ है, एमडी है, सीएफओ है, इन लोगों का इंश्योरेंस होता है और ये बड़े लोग होते हैं, इनका बड़ा इंश्योरेंस करना होता है। ठीक है, पार्टनरशिप इंश्योरेंस, दो व्यक्ति हैं, मैं हूं या मान लो जयमन जी है, हम दोनों ने पार्टनरशिप की हुई है। अब दोनों कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, अगर दोनों में से किसी को कल कुछ हो जाता है तो हमारी कंपनी की तो वैल्यूएशन बहुत जल्दी गिर जाएगी, हमारा तो बिजनेस ही बंद हो सकता है, हमारे इन्वेस्टर पैसा उठा सकते हैं मार्केट से। तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए हम पार्टनरशिप इंश्योरेंस कर लेते हैं। अगर एक पार्टनर के साथ कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी हो गई, मान लो क्लैशेस होने लग गए, वहां पर वो निकल गए, तो उस टाइम पे क्या होगा, पार्टनरशिप इंश्योरेंस की मदद से जो है वो लाइबिलिटीज खत्म की जा सकती हैं। ग्रुप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयज के लिए जो इंश्योरेंस लेता है अब मास्टर पॉलिसी नंबर के थ्रू। ठीक है, कोई लोग जॉब करते होंगे तो आपके पास कंपनी का एक इंश्योरेंस पॉलिसी होगा जो टुच्चू सा होता है, 2-3 लाख रुपए का होता है ना, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस ही तो है। ग्रुप मेडिक्लेम में हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म मेडिक्लेम पॉलिसीज होती हैं। एडिशनल सर्विसेज मैंने ऐसे लिखा हुआ है, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो आप कॉर्पोरेट्स को दे सकते हैं। आईटीआर फाइलिंग असिस्टेंट्स, कितना डिटेलिंग में बात कर रहा हूँ, कई लोग तो खाली आईटीआर सुन के आपके साथ जुड़ जाएंगे। आप फ्री आईटीआर फाइलिंग करने की शुरुआत करिए देश में, 1000 रुपए की कॉस्ट आती है मिनिमम। आप ये स्पॉन्सर कर दो सीए को कि मैं पैसा दूंगा, मैं आपको क्लाइंट दूंगा, आप मेरे को क्लाइंट दो। पता चला सीए भी आपके लिए काम कर रहा है, बढ़िया बढ़िया, वो भी बता रहा है भाई आपको 1.5 लाख रुपए सेक्शन 80C में डालना पड़ेगा और इसके लिए एक LIC पॉलिसी ले लो, मेरा एक अच्छा जान पहचान का दोस्त है, फ्रेंड है, एडवाइजर है, प्रोफेशनल एडवाइजर है, उसके साथ करा लो आप। तो पता चल रहा है वो भी आपको नए क्लाइंट दे रहा। सोचो 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर कहीं से वो दिला रहा है, कितना बढ़िया कमीशन आप अर्न करोगे। आपने क्लाइंट दिलाया आईटीआर फाइलिंग के लिए, उसके लिए। ठीक है, बिजनेस कोलैबोरेशन करना सीखिए, कमीशन बांटना मत सीखिए, ये इलीगल प्रैक्टिस है। मैं कोलैबोरेट करने की बात कर रहा हूँ, कंपटीशन की भी बात नहीं कर रहा। दिस इज नॉट द एरा ऑफ कंपटीशन, दिस इज द एरा ऑफ कोलैबोरेशन। एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके धंधा करोगे तो बहुत आगे जाएंगे सर। ठीक है, उसके बाद में फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट, कई लोग मैंने देखा ऑडिट कुछ ऐसा लिखते हैं, किसी सो कॉल ट्रेनर ने ये उनको टाइटल दे दिया है कि फैक्ट चेक ऑडिटर। भाई कहाँ से हो गए, कौन से फैक्ट चेक ऑडिटर हो गए आप, लिखने की जरूरत नहीं है। सर्विस लिस्ट में लिखिए आप कि आप ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है, सिंपल, जो मैंने एक वो बनाया हुआ है, नीड एनालिसिस और फैक्ट फाइंडिंग का डिटेलिंग में फॉर्म बनाया हुआ है, दैट इज इक्विवेलेंट टू फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है, ऑडिट में आप आड़े तिरछे सवाल पूछते हैं ना, जैसे मान लो ऑडिट चल रहा है किसी का, कंपनीज में भी ऑडिट होता है, सब पूछते हो ये फाइल दिखाओ, ये दिखाओ, ये क्या हुआ, यहाँ पे मिसमैच क्यों है, यहाँ पे पैसा कम दिख रहा, यहाँ ज़्यादा दिखा रखा आपने, इसमें तो इतनी कॉस्टिंग आती है। तो ये पूरा जो मैंने वो बना रखा है 7 पेज का पेज, वो सारा कुछ हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी मैं एक ऐसा ऑफर आपके लिए लेके आना हूँ जहाँ पे ईयरली आप कुछ मेंबरशिप ले लेना हमारा सा। तो उस बीच में हम जितनी भी ये टूल्स जो हम लेके आ रहे हैं, ये सारा कुछ आपको हम कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा कुछ 99 ऐसा कुछ करते रहोगे, आपके लिए महंगा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इसको अफोर्डेबल बनाया जाए, तो उसके लिए हम बहुत जल्दी जब मेंबरशिप लेके आएंगे तो उसमें हम इस बात को ज़्यादा डिटेल में आपको बता पाएंगे। तो उस टाइम पे हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। अभी आप फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में बात करते हैं, रिव्यू, फाइनेंशियल ऑडिट और फाइनेंशियल रिव्यू करिए अपने क्लाइंट्स का, उनको ये सर्विस दीजिए। हाउसिंग लोन प्लानिंग, पॉलिसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पॉलिसी कई बार लोग बल्क में लेके बैठे होते हैं, उसका भी अलग पोर्टफोलियो बन जाता है, कौन सी पॉलिसी किस पर्पज़ के लिए है, उसका अलग पूरा पोर्टफोलियो बना के अलग फाइल को आप मैनेज कर सकते हो। पेंशन एंड ग्रुप स्कीम है LIC में, सबको पता होगा। पेंशन एंड ग्रुप स्कीम में क्या है, ग्रुप ग्रेचुइटी है, सुपर एनिवेशन है, कैश एक्यूमुलेशन पॉलिसी है, बहुत सारी ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं LIC के पास में। ऐसे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जहां से भी आप बिलोंग करते हो, आपके पास भी पेंशन एंड ग्रुप स्कीम्स अवेलेबल हैं। पता करिए अपने कंपनी से, वहां बहुत मोटा मोटा पैसा आता है, कंपनीज को आप टैप कर सकते हो। आपकी बात, आपकी मीटिंग ही बड़े बड़े लोगों से होगी सर। तो जब लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मीटिंग होगी तो आपकी अलग से एक अच्छी हाइप क्रिएट हो जाएगी उस कंपनी में। फिर वहाँ के एम्प्लॉयज़, वहाँ के लेबर क्लास के लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। उनको ज़्यादा ले लो नहीं बोलना पड़ेगा, वो आपको जब रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो समझ जाओ, आप जो बताओगे आपकी बात पर ट्रस्ट किया जाएगा।
कॉर्पोरेट पेंशन स्कीम्स आप दे सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है मार्केट में। ग्रुप इंश्योरेंस फॉर कंपनीज एंड सोसाइटीज, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, मैरिज इंश्योरेंस, पेट इंश्योरेंस, इंडेमनिटी इंश्योरेंस, ऐसे अभी मैंने 7-8 चीज़ें इसमें मेंशन नहीं करी हैं, ठीक है। कई सारी चीज़ें और मेंशन नहीं करी। अब आप सोच रहे होंगे भाई इतना तो लिख दिया और भी मैं बोल रहा हूँ मेंशन नहीं करी है। उसके बाद नीचे क्या आ गया देखिए, नीचे आपका ये आ गया, गूगल में सर्च करेगा कृष्णा लोधियाल तो उसको कुछ डेटा उसको मिलना चाहिए। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि अपना यूट्यूब चैनल बनाइए। मैं अपना कंपटीशन खड़ा कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। मैं भी तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ ना। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला करके कि अपना यूट्यूब चैनल बनाओ अपना। मैं लोगों को कॉल करके बोल रहा हूँ सर मेरे को टाइम चाहिए 10 मिनट, मैं आपका चैनल बना रहा हूँ। मैंने लोगों को एक एक, मेरी मीटिंग होती है, पीबीसी मेंबर कोई है तो ज़रा फीडबैक बताओ अपना, आपका फीडबैक क्या है मेरे साथ में। मैं ओपन ओपन प्लेटफॉर्म पे फीडबैक ले रहा हूँ, सोचिए। आप बताइए, कोई भी ये बता सकता है, मैं नाम भी नहीं लूँगा पीबीसी मेंबर्स का। आज ही मैंने कई सारे लोगों के ये सिस्टम सेट करे हैं यूट्यूब में। जो चीज़ आपने आज तक देखी नहीं होगी, जो चीज़ आपको पता नहीं होगी, आपने लाखों रुपए खर्चा कर दिया, आपके ट्रेनर नहीं समझा पाए, वो चीज़ मैं 1-1 घंटा सिस्टम पे रिमोट एक्सेस लेकर के कर रहा हूँ लोगों का काम, क्योंकि मुझे फ़र्क पड़ता है। अगर मैं ये चीज़ कर दूंगा आपका तो आपका काम बढ़ेगा। आपको वो एक बार सेटिंग करनी है, उसके बाद में जो भी आप वीडियो बनाओगे उसकी रैंकिंग थोड़ा अच्छी मिलेगी आपको। आज मैंने कई सारे लोगों का ये काम किया हुआ है पीबीसी में। ये मेरी कमिटमेंट है लोगों के साथ में कि हम हाथ पकड़ के सिखा रहे हैं लोगों को। तो इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम भी चाहते तो हम भी 2-3 हज़ार पीबीसी मेंबर्स को बना सकते थे, मैं भी मोटा पैसा बना सकता था, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। हम डिटेलिंग में जा रहे हैं। अभी डिटेलिंग में जाने का फ़ायदा इतना ज़्यादा होता है, क्लाइंट हमेशा के लिए आपके साथ में जुड़ जाता है, ठीक है। हम फर्जी फीडबैक नहीं लेते, फर्जी रिव्यूज़ नहीं मांगते, हम जेन्युइन रिव्यूज़ मांगते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मुझे इस चीज़ के ऊपर ब्लेम कर सकता, नहीं कृष्णा भाई यू आर फ्रॉड, आप मेरे साथ गलत कर रहे हो या आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया। कहीं भी अगर हम कोई छोटी सी भी कमिटमेंट अगर मैं फुलफिल नहीं कर पाया हूँ तो मैं 100% रिफंड ऑफर करता हूँ ब्लंटली, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको डिटेलिंग में बता रहा हूँ कि आप जितना डिटेलिंग में क्लाइंट के साथ में पेश आएंगे, जितना डिटेलिंग में आप बात करेंगे, क्लाइंट उतना अप्रिशिएट करेगा आपको। ऊपर ही ऊपर मलाई मार के क्लाइंट को ही हा करके उसको नहीं सर ये बेस्ट है बोल के 1-2 ऑप्शन दिखा करके नहीं होती फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको डिटेल में बात करना पड़ेगा। जब आप उसके हित की बात करोगे तो वो आपके हित की बात सोचेगा, तभी तो आपको रेफरेंसेस देगा, तभी तो आपकी माउथ पब्लिसिटी करेगा। इस दुनिया में सबसे बढ़िया अगर मार्केटिंग है तो माउथ पब्लिसिटी की मार्केटिंग है। आप कोई मूवी देखने जाते हो, ठीक है, झुकेगा नहीं साला, हर कोई बंदा ऐसे ही कर रहा है मार्केट में। इसका मतलब उस मूवी ने इतनी मार्केटिंग कमा ली, लोगों से इतनी पब्लिसिटी कमा ली कि दोस्त बोल रहे तूने मूवी नहीं देखी क्या, बोल रहे भाई तूने कुछ नहीं देखा। फिर उसको लग रहा है यार कुछ नहीं देखा, चलो अब तो देख के आता हूँ क्या है ऐसा इस मूवी में। तो कई बार लोग ऐसे करके आपकी माउथ पब्लिसिटी जब कर रहे हैं तो समझ जाओ कि आप सही कर रहे हो लाइफ में, सही तरीके से आपका काम चल रहा। ये इसका एक अच्छा साइन है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा आपको दिखा दिया सर्विस लिस्ट क्या है करके। और हिंदी में मैंने आपको ये हिंदी में भी मैंने पूरा हिंदी में भी बना रखा है। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में ले लेना। ये स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नंबरों पे कांटेक्ट कर लेना। ये मेरा नंबर है, ये ऑफिस का नंबर है, ठीक है। कांटेक्ट करके अब देखो इंश्योरेंस में क्या देते हो, हेल्थ, लाइफ, जनरल, ग्रुप, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, सब टाइप का इंश्योरेंस आप देते हो। प्लानिंग क्या करते हो, इनकम टैक्स, पोर्टफोलियो प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन, हैप्पी रिटायरमेंट। कितना सिंपल है, कितना यूनिक, कितना अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और अपने काम को ऐसे ही प्यार करिए। आपको अपना काम बहुत अच्छा लगना चाहिए। दुनिया को पसंद आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक आप अपने काम से प्यार करोगे दुनिया आपके काम को सलाम करेगी माय डियर फ्रेंड्स। जिस दिन आप अपने काम पे डाउट करने लग जाओगे आप पीछे होने लग जाओगे, आप सक्सेस नहीं पा पाओगे। इसलिए सर्विस लिस्ट मास्टरी में हमने ये सीखा कि सर्विस लिस्ट बनाने से क्लाइंट खुद आपको बुलाएगा। एटलीस्ट आपके पास इतनी बातें होंगी। देखो मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ, 1 घंटे तक आप नॉन स्टॉप क्लाइंट को अपने बारे में बता सकते हो। सोचो अब ये सारी चीज़ें कौन सिखाएगा, तुम्हारा भाई सिखाएगा रे, मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। 8 जून तक मैं हूँ ना लाइव, उसके बाद भी लाइव आने की कोशिश करूंगा, बट उससे पहले पहले ये सारी की सारी चीज़ें मैं सिखा के जाऊंगा आपको, डोंट वरी। और फ्री में सिखाऊंगा, कोई जूम कंसल्टेशन नहीं। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ये बकवास नहीं करना है। आपको लाइव देंगे, आप जब भी लाइव छूट भी जाएगा, जब भी मल्टीपल टाइम देखना चाहोगे लाइव सेक्शन में जाकर के आप देख लेना। अब मैं सीधा दूसरे मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ। अपनी फ़ोन की स्क्रीन में आपको शेयर करूँगा, ठीक है। और मैं आपको यूट्यूब में कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके बहुत काम आएगी। जस्ट अ मोमेंट। तब तक अगर आपका कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए प्लीज़। यस, स्क्रीन दिख रही करण जी? ओके।
तो मैं जा रहा हूँ अभी, यहाँ पे सोशल मीडिया में हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया पोस्ट, यहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब आपने यूट्यूब में जाना है। ओके ठीक है, दिख रहा है, गुड। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब ओपन करना है। जैसे आप यूट्यूब ओपन करोगे ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा, आपको सारी वीडियोस दिखाई देंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक प्लस का बटन है नीचे, देखिए। पहले होम बटन है। अच्छा मैं बता के आ रहा हूँ, अपने ये जो हम्म, अच्छा आप सभी ने 25 LIC कॉम्बिनेशन की ई बुक ले ली क्या? अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक ये नहीं लिया है, अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप ले लीजिए, ठीक है। आपके फ़ायदे, प्लीज़ कॉल मत करिए मुझे अभी कोई भी, ब्रदर एंड सिस्टर्स, इसका मतलब आप मुझे डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। अगर कोई भी आप मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं आपका फ़ोन नहीं उठाऊंगा, आपको और भी ब्लॉक कर दूंगा। प्लीज़ इस टाइम पे फ़ोन मत करिए, मैं लाइव क्लास पे अभी कुछ स्क्रीन शेयरिंग पे चीज़ें दिखा रहा हूँ। इस टाइम पे मैं आपका फ़ोन अटेंड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप कर दीजिए, जो मैंने जो नंबर दिया आपको, सर्विस लिस्ट चाहिए या LIC का 25 कॉम्बो ई बुक चाहिए, यू कैन व्हाट्सएप मी बट प्लीज़ डोंट कॉल। तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे होम दिख रहा है, शॉर्ट्स दिख रहा है, एक प्लस का बटन दिख रहा होगा नीचे, और सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, और आपका चैनल यू दिख रहा है। आपको क्या करना है, जो LIC के पोस्टर्स आपने बनवाए हैं हमसे, LIC कॉम्बिनेशन पोस्टर जो आपने बनवाए हैं, आपको क्या करना है, उस पर उनको यहाँ पर पोस्टर के तौर पर आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें प्लस बटन में आप क्लिक करोगे, जैसे आप प्लस बटन में क्लिक करोगे तो आपको लाइव कुछ दिखाई देगा कि आप लाइव जा रहे हो, ठीक है। आपको यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन होगा, शॉर्ट्स का ऑप्शन होगा, ठीक है, लाइव का ऑप्शन होगा और पोस्ट का ऑप्शन होगा। ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो जो पोस्ट वाला ऑप्शन है वहाँ पे जाना है आपको। पोस्ट वाले में मान लीजिए मुझे कोई अपना पोस्टर मार्केटिंग करना है यूट्यूब पे, कम्युनिटी पोस्टर में भेजना है, तो यहाँ पे ये आ जाएंगे सारे के सारे पोस्टर। देखिए आपके सारे के सारे पोस्टर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो मुझे वेल्थ हाउस के बारे में आपको आगे बताना है, या वेल्थ हाउस को मैं मार्केटिंग करना चाह रहा हूँ, पोस्टर को यूट्यूब में शेयर करना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने टिक किया। एक बार में मैं 5 इमेजेस दे सकता हूँ, देखिए 5, सेलेक्ट अप टू 5 इमेजेस फॉर योर पोस्ट। व्हाट डू यू वांट टू शेयर, आप यहाँ पे ज़रूर लिखना, LIC का नाम ज़रूर लिखना। अगर ये LIC का कॉन्सेप्ट है तो LIC's न्यू प्लान कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है, या कॉन्सेप्ट लिख लीजिए आप सिंपल। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चलना चाहिए कि ये LIC का कोई प्रोडक्ट है, LIC का कोई कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का मतलब, और मैंने बता दिया, प्लान कॉम्बिनेशन है। अदरवाइज यूट्यूब के एल्गोरिदम को कई बार ऐसा भी डिटेक्ट करता है कि कोई स्कैमर पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज़ करके, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। LIC's न्यू प्लान कॉम्बिनेशन, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी एट, अपना नंबर दे दीजिए, ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए फॉर फ्री कंसल्टेशन फॉर द राइट इंश्योरेंस पॉलिसी। ऐसा करके थोड़ा मतलब आप लिख दीजिए, जिससे क्या होगा, आपने एक डिस्क्लेमर भी लिख दिया, LIC न्यू प्लान कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट है ये, वेल्थ हाउस, जिसमें 844 रुपये प्रतिदिन कोई 5 साल के लिए अगर बचाता है तो वो 79,21,000 रुपये उसको मिल जाएगा, वो भी टैक्स फ्री। और इसकी विशेषताएं क्या हैं, 45 की उम्र से 64 साल तक उसको 1 लाख रुपये गारंटेड सालाना मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद रिटायरमेंट पे 60 लाख रुपये टैक्स फ्री ये मिलता रहेगा, और बीमा धन पर भारत सरकार की गारंटी, मासिक प्रीमियम उपलब्ध है, ऑनलाइन अकाउंट, लोन, सरेंडर सुविधा, बढ़ता हुआ बीमा कवरेज और बहुत कुछ। नीचे सबका नाम कृष्णा लोधियाल, फाइनेंशियल एडवाइज़र। ये करके जैसे आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पोस्ट चले जाएगा यूट्यूब पे, और जाने के बाद में कुछ ऐसा दिखाई देगा, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर व्यू में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके चैनल पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर देखिए इतना बढ़िया आपका मार्केटिंग हो गया। तो अब आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने नंबर भी लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, यानी कि 20 नंबर का कॉम्बो है ये। और जो मैंने सीक्रेट फाइल आपको प्लान डिटेल दिया हुआ है, उस फाइल में आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें कौन सा प्लान कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, सब कुछ मैंने आपको दिया हुआ है। तो अभी तक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप इसमें देखेंगे ये आपका देखिए ब्रांडिंग भी मैंने यहाँ पे किया हुआ है, दिख रहा है ना, पूरा ब्रांडिंग आपका किया हुआ है, आपका नाम नंबर सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आपका। और नीचे नीचे एक मैंने और एक
वो दिया हुआ है, डिस्क्लेमर देखिए, आपको दिख रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ LIC प्लान्स, TNC अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। बहुत सोच समझ के बना रहा हूँ मैं चीज़ें, ताकि आपके ऊपर कोई एलिगेशंस ना लगे, कोई आपको गलत वो ना बोले। आपने साफ साफ लिखा है कि ये जो वेल्थ हाउस है, ऐसा LIC में कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन इस नाम से मतलब ये हमने कॉन्सेप्ट बना रखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ LIC प्लान्स, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरा वेल्थ हाउस का मार्केटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो ऐसे 25 पोस्टर्स हम आपको देंगे। वो 25 पोस्टर्स लेने के लिए आपको LIC का ये आप ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं हमारे थ्रू। उसके लिए आपको क्या करना है, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट। ये है 25 LIC कॉम्बिनेशन मिलेंगे, रेडीमेड कॉम्बो पोस्टर मिलेंगे और प्लान डिटेल के साथ में सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, और ये जो PBC वाले लोग हैं, इन सभी को हमने कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है। तो बस यही मुझे आज आपको बताना था। और एक चीज़ और आपको बताना है, मुझे स्क्रीन में दोबारा शेयर करना चाहूँगा, मेरा स्क्रीन देखिए तो प्लीज़ बताना आप। एक तो मैंने आपको पोस्टर डालना बता दिया, जो आप मार्केटिंग कर सकते हो अपना। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप पूल भी कर सकते हो। अभी आप अपने चैनल पे हो, देखो मैं अपने चैनल पे हूँ अभी। ठीक है, आपका भी चैनल अभी हम बहुत जल्दी, जिनका नहीं बनाया अभी तक, हम सब बना देंगे। मैं देखिए मैं लाइव चल रहा हूँ, 110 लोग लाइव हैं यहाँ पे। और यहाँ पे वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में जो मैंने अभी डाला था, देखिए यहाँ पे ये अब मेरे सामने दिख रहा है। इसको कोई लाइक कर सकता है, मुझे कमेंट कर सकता है, मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, जिससे जो प्रोस्पेक्ट है उसको मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ। एक आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे 80 लोगों ने आज के डेट में इस पे पार्टिसिपेट किया। मैंने क्वेश्चन 22 पूछा है कि अन्य बीमा का क्या, अदर इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है। ठीक है, जनरल ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये इसका राइट आंसर था। तो ऐसे आप क्विज करा सकते हो यूट्यूब पे अपनी ऑडियंस को, अपने व्यूवर्स, अपने सब्सक्राइबर्स को। तो आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है यहाँ पे, फिर से पोस्ट में जाना है। अब पोस्ट में आपके पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, एक तो है, देखिए ये सबसे पहला वाला है, यहाँ पे आप पूल करा सकते हो। पूल मतलब प्रतियोगिता करा सकते हो एक तरीके से, नॉलेज टेस्ट के लिए। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट में भी कर सकते हो। मान लो मैंने लिखा फुल फॉर्म ऑफ LIC, अगर मैं ऐसा पूछता हूँ, फुल फॉर्म ऑफ LIC। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आप दे दीजिए अपने अपने प्रोस्पेक्ट को, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे दूसरा दे दीजिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। अब इससे क्या होगा, आप अपने प्रोस्पेक्ट की नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा, देखना। अच्छा, यहाँ पे अदर रिस्पॉन्सेज भी आप डाल सकते हो, 4 रिस्पॉन्सेज डाल सकते हो। मैं 2 ही डाल रहा हूँ, मैक्सिमम 4 रिस्पॉन्स आप डाल सकते हो। जैसे ही पोस्ट करोगे, ये पोस्ट आपका चले जाएगा यूट्यूब में हमेशा के लिए। इससे होगा क्या बताऊँ, इससे आपकी ऑडियंस आपके साथ में कनेक्टिंग फील करेगी, आपके साथ जुड़ेगी। ठीक है, ये अभी आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैंने पोस्ट किया होगा तो सक्सेसफुली यहीं पे दिखने लग जाएगा आपको अभी। हो या था मैंने वो पोस्ट नहीं किया, तो यहाँ पे आपको जैसे ही आपको दिख रहा है ना, नीचे मैंने पोस्ट किया हुआ, देखिए ऐसे ऐसे मैंने कुछ पूछा, 3-4 ऑप्शन दिए। देखिए 80 लोग मेरे इस चैनल पे अट्रैक्ट हुए और उन्होंने यहाँ पे आकर के पार्टिसिपेट किया, जिससे मेरे चैनल को एक नई रीच मिली होगी। किसी ने सब्सक्राइब किया होगा, 2 लोगों ने लाइक भी किया, एक किसी ने कमेंट भी किया, 80 लोगों ने आंसर दिया। इससे क्या होगा, एक आपकी अच्छी हाइप क्रिएट होगी। जैसे मैं पोस्टर बना रहा हूँ, ये कोट ऑफ द डे। ठीक है, यहाँ पर अपने मार्केटिंग कर सकते हैं आप इस तरीके से। और ये वाला देखिए, यहाँ पे आपने, यहाँ पे 106 लोगों ने आंसर किया है। अपनी कोई वीडियो प्रमोट करनी, वो देखिए मैंने परसों आपसे पूछा था आज कितनी पॉलिसी कर रहे हो, 193 लोगों ने यहाँ पे वोट किया है। 70% लोगों ने बोला 1 पॉलिसी, 11% लोगों ने 2, 6% लोगों ने बोला 3 पॉलिसी, 12% लोगों ने बोला 5 से ज़्यादा पॉलिसी। तो इससे क्या हुआ, इससे आपके चैनल को एक रीच मिलेगी, आप चैनल आपका ग्रो करेगा। ठीक है, मैं आपको यूट्यूबर नहीं बना रहा, लेट मी टेल यू, बट मैं आपको एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र बनाना चाहता हूँ, ताकि लोग अगर आपका नाम ऑनलाइन सर्च करें तो आपके बारे में कुछ ऑनलाइन अच्छा बढ़िया आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताइए, है ना।
सी लाइज के लिए बहुत मटेरियल है हमारे पास में, डोंट वरी। सी लाइज के लिए 5 कोर्सेज मैं लेके आ रहा हूँ, आप बस बने रहिए सर, ठीक है। अपने सारे एडवाइजर्स को ज्वाइन कराइए। 2 चीज़ें मैंने ये आपको बता दिया। और उसके बाद में एक तो अच्छा, यहाँ पे इमेज पूल भी कर सकते हो आप। जैसे मैंने इमेज पूल क्या होता है, एक तो मैंने टेक्स्ट पूल किया हुआ है, ये हो गया टेक्स्ट पूल। यहाँ पे कोई इमेज में मैंने बात नहीं करी, लेकिन जहाँ पे मैंने ऑप्शन इमेज में दिया हुआ है, जैसे ये वाला है, आज कितनी पॉलिसी कर रहे हो, इसको बोलते हैं इमेज पूल। ये करो आप, इससे ये आपका टाइम नहीं खाएगा। लोग कई बार रील देख रहे हैं फेसबुक में, यूट्यूब में, कुछ भी आलतू फालतू चीज़ें देख रहे हैं एडवाइजर्स, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। देखिए इतनी फालतू की वीडियोस आ रही हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, काम की चीज़ें करनी है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मान लो आपको इमेज डालनी है, वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आप कोई भी इमेज यहाँ पर डाल सकते हो करके। और यहाँ पर एक चीज़ और है, आप यहाँ पे आप टिक मार्क लगाने वाला भी क्विज कर सकते हो। आपने कोई चीज़ क्विज पूछा, कोई कम्युनिटी से कुछ सवाल पूछा, वहाँ पे आप आंसर दे दो, ठीक है। राइट आंसर क्या है, आपको यहाँ पर टिक लगाना पड़ेगा। अगर वो राइट आंसर पर टिक करता है तो उसको पता चल जाएगा कि उसने सही जवाब दिया है या गलत। तो इसका ओवरऑल कहने का, सर्वेश यादव जी हैं क्या? सर चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।